आज के वीडियो में बात करेंगे हम आपके ओपीडी में मिलने वाली मोस्ट कॉमन बीमारी टाइफाइड फीवर के बारे में। टाइफाइड फीवर क्या है, ये क्यों होता है, इसका ट्रीटमेंट क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है, इन सब के बारे में हम डिटेल्स में बात करेंगे, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बात करते हैं टाइफाइड फीवर के बारे में। यह एक प्रकार का बुखार है जिसे हम एंट्रिक फीवर भी कहते हैं, जो सल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। यह ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है जो एंट्रोबैक्टीरियासिए फैमिली से बिलोंग करता है। सैल्मोनेला बेसिकली दो प्रकार का होता है, पहला है टाइफॉइडल सैल्मोनेला और दूसरा है नॉन टाइफॉइडल सैल्मोनेला। टाइफॉइडल सैल्मोनेला में सैल्मोनेला टाइफाई और सैल्मोनेला पाराटाइफाई आते हैं, जिसे क्रमशः एस टाइफी और एस पाराटाइफी भी कहते हैं। सैल्मोनेला पाराटाइफाई के 3 सब टाइप्स होते हैं, सैल्मोनेला पाराटाइफी ए, सैल्मोनेला पाराटाइफाई बी और सैल्मोनेला पाराटाइफाई सी। ये बैक्टीरिया टाइफॉइड और पाराटाइफॉइड फीवर का कारण बनते हैं। अब टाइफाइड फीवर के बारे में तो आप जानते हैं, पर यह पैराटाइफॉइड फीवर क्या होता है, आइए जानते हैं। पैराटाइफॉइड फीवर एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो सैल्मोनेला पाराटाइफाई बैक्टीरिया के कारण होता है। यह टाइफाइड फीवर की तरह ही सिम्पटम्स पैदा करता है, लेकिन यह थोड़ा माइल्ड यानी कम सीवियर होता है। अब हम बात करते हैं नॉन टाइफॉइडल सैल्मोनेला के बारे में। इस कैटेगरी के बैक्टीरिया फूड पॉइजनिंग और माइल्ड गैस्ट्रोएंटेरिटिस का कारण बनते हैं। यह अंडरकुक्ड मीट, अंडा या कॉन्टामिनेटेड फूड या डेयरी प्रोडक्ट्स के जरिए फैलता है, जैसे सैल्मोनेला एंटेरिटिडिस जो फूड पॉइजनिंग का मुख्य कारण है, सैल्मोनेला टाइफिमोरियम, सैल्मोनेला न्यूपोर्ट इत्यादि। हम किसी और वीडियो में इनके बारे में डिटेल्स में जानेंगे। आज का हमारा मेन फोकस टाइफॉइडल सैल्मोनेला है, जिसके कारण हमें टाइफाइड होता है। हम इसके बारे में आगे डिटेल्स में बात करेंगे जब हम विडाल टेस्ट को समझेंगे। अब हम समझते हैं टाइफाइड होने के कारण क्या हैं। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे कंटैमिनेटेड फूड एंड वाटर, ऐसा खाना या पानी जो किसी इन्फेक्टेड व्यक्ति के स्टूल से कंटैमिनेटेड हुआ हो। सफाई की कमी, जैसे खाना बनाने से पहले या खाने से पहले हाथ न धोना। दूसरा कारण हो सकता है पुअर सैनिटेशन, यानी ऐसे क्षेत्रों में रहना जहां सफाई और साफ पानी की सुविधा न हो। और कभी कभी हमें किसी इन्फेक्टेड पर्सन के डायरेक्ट कांटेक्ट से भी हो सकता है जो प्रॉपर हाइजीन मेंटेन न करता हो। अब बात करते हैं इसके सिम्पटम्स के बारे में। अगर किसी को टाइफाइड है तो उसमें क्या क्या सिम्पटम्स देखने को मिलेंगे। सबसे पहले तो आपको मरीज में हाई ग्रेड फीवर देखने को मिलेगा। दूसरा, आपको हेडेक यानी सर दर्द मिलेगा। तीसरा, फटीग यानी पेशेंट बहुत थका थका महसूस करेगा। इसके अलावा आपको एब्डोमिनल पेन देखने को मिल सकता है, खासकर राइट अपर क्वाड्रेंट में, और डायरिया या कॉन्स्टिपेशन इनमें से कोई एक देखने को मिल सकता है। बेसिकली बड़ों में डायरिया और बच्चों में कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलता है, पर इनमें से कुछ भी हो सकता है। इसके अलावा लॉस ऑफ एपिटाइट यानी भूख न लगने की समस्या हो सकती है, क्योंकि सैल्मोनेला टाइफी हमारे इंटेस्टाइन को इफेक्ट करता है। अब बात करते हैं कि अगर आपको ये सिम्टम्स दिख रहे हैं तो आपको टेस्ट क्या क्या कराना चाहिए। टाइफाइड के लिए जो सबसे कॉमन टेस्ट लोग कराते हैं वो विडाल टेस्ट है, पर विडाल टेस्ट की एक्यूरेसी 100% नहीं होती। कभी कभी ये गलत रिपोर्ट भी दे सकता है। तो इसके अलावा आप टाइफाइड के कंफर्मेशन के लिए टाइफाइडॉट या ब्लड कल्चर करा सकते हैं। साथ में आप सीबीस करा लीजिए। सीबीस में आपको पेशेंट का हीमोग्लोबिन देखना है, कहीं वह एनीमिक तो नहीं है, और वीबीसी काउंट देखना है। अगर टाइफाइड पॉजिटिव है तो हमें वीबीसी काउंट घटा हुआ या फिर बढ़ा हुआ भी मिल सकता है। ज्यादातर टाइफाइड के इनिशियल स्टेज में डब्ल्यूबीसी घटा हुआ यानी ल्यूकोपीनिया देखने को मिलता है, और सीवियर केस में डब्ल्यूबीसी बढ़ा हुआ यानी ल्यूकोसाइटोसिस देखने को मिलता है, क्योंकि उस वक्त इम्यून सिस्टम इन्फेक्शन से लड़ने के लिए ज्यादा डब्ल्यूबीसी प्रोड्यूस कर रहा होता है। अब जान लेते हैं विडाल टेस्ट में देखना क्या है। इसमें बेसिकली 4 चीजें देखनी होती हैं, एस टाइफियो, एस टाइफी एच, एस पाराटाइफी एच और एस पाराटाइफी BH। अब ये क्या होते हैं, आइए जानते हैं। मैंने आपको पीछे वीडियो में बताया है कि टाइफॉइडल सैल्मोनेला 2 प्रकार के होते हैं, एक है एस टाइफी और दूसरा एस पाराटाइफी। ये जो एस टाइफी है इसके पास 2 एंटीजन होते हैं, O और H, और जो एस पाराटाइफी है उसके पास A और B एंटीजन होते हैं, जिन्हें HH और BH एंटीजन भी कहते हैं। अगर आपको O एंटीजन पॉजिटिव मिलता है तो यह एक्यूट इन्फेक्शन को शो करता है, यानी इन्फेक्शन हाल फिलहाल में हुआ है। अगर H एंटीजन पॉजिटिव मिलता है तो यह पास्ट इन्फेक्शन को शो करता है, यानी इन्फेक्शन कुछ लंबे समय से है। इस स्थिति में आपको O और H दोनों पॉजिटिव देखने को मिल सकते हैं। HH और BH जल्दी पॉजिटिव देखने को नहीं मिलते। अगर ये पॉजिटिव मिलते हैं तो इसे ही पैराटाइफॉइड फीवर कहते हैं।
अच्छा, अब ये जानते हैं कि O और H को पॉजिटिव कब माना जाएगा। अगर O एक रेशियो 40 और एक रेशियो 80 में पॉजिटिव है तो यह टेस्ट नेगेटिव माना जाएगा। अगर यह एक रेशियो 107 में पॉजिटिव है तो यह टेस्ट पॉजिटिव माना जाएगा। 100 से ज्यादा रेशियो में पॉजिटिव मिलता है तो यह टेस्ट पॉजिटिव माना जाएगा। आमतौर पर अगर O एग्लूटिनेशन 100 से ज्यादा है तो पॉजिटिव माना जाता है और 100 से कम है तो नेगेटिव माना जाएगा। इसी प्रकार अगर H एग्लूटिनेशन 200 से ज्यादा है तो पॉजिटिव माना जाएगा, जैसे एक रेशियो 320 या एक रेशियो 640। अगर इससे कम है तो नेगेटिव माना जाता है। अगर यह समझ गए आप तो हम इसके ट्रीटमेंट की ओर बढ़ते हैं। अब इसके ट्रीटमेंट में क्या देंगे आप? सबसे पहले तो यह बैक्टीरिया के कारण हो रहा है तो एंटीबायोटिक देंगे। एंटीबायोटिक में हम इंजेक्शन सेफ्ट्रिएक्सोन 1 ग्राम आईबीबीडी दे सकते हैं 10 से 14 दिन तक। अगर इंजेक्शन नहीं देते तो आप अजिथ्रोमाइसिन 500 मिलीग्राम बीडी 7 दिन तक दे सकते हैं, या इसके अलावा आप फ्लोरोक्विनोलोन्स कैटेगरी की कोई एंटीबायोटिक दे सकते हैं, जैसे लेवोफ्लॉक्सासिन या सिप्रोफ्लॉक्सासिन। एंटीबायोटिक देने के बाद हमें सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट देना है, जैसे बुखार के लिए पैरासेटामोल 650 मिलीग्राम बीडी या टीडीएस, और एक मल्टीविटामिन सिरप ऐड करना है, जैसे जिंकोविट। मल्टीविटामिन सिरप इसलिए देना है क्योंकि अगर पेशेंट बीमार है तो वह ठीक से खा पी नहीं रहा होता है, जिससे उसके शरीर में विटामिन और मिनरल्स की कमी हो जाती है। ऐसी कंडीशन में बैक्टीरिया के ग्रो होने के चांस ज्यादा रहते हैं, इसलिए मल्टीविटामिन सिरप या टैबलेट देना है। इसके अलावा अगर पेशेंट को नौजिया या वॉमिटिंग की शिकायत है तो उसे खाने से पहले डोम्पेरिडोन टैबलेट या सिरप दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।